नमस्कार दर्शकों, प्रत्यक्ष टीवी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ गुप्ता। इस समय बीजेपी आईटी सेल लखीमपुर के हेड मिस्टर शौर्य सक्सेना जी से मिलने आया हूं। आइए कुछ उनसे चुनावी चर्चा करते हैं और पता करते हैं कि वो किस तरीके से शहर के अंदर और जिले के अंदर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आईटी विभाग को देखते हुए मुझे एक लंबा समय बीत गया है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सब अगर डरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी से ही डरते हैं। अनर्गल भी हम लोगों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। और आज जब चुनाव आयोग ने ये घोषित कर दिया है कि पूरा डिजिटली प्लेटफॉर्म पे ये चुनाव होने जा रहा है, तो शायद उनकी हार जो है वो उन्होंने अपने आप स्वीकार कर ली है। जिसका वीडियो आप अगर देखें तो कल अखिलेश यादव और आज प्रियंका गांधी का आ चुका है। वो अपनी हार मान चुके हैं क्योंकि डिजिटली प्लेटफॉर्म पे उनकी हम लोगों के साथ कोई बराबरी नहीं हो सकती। हाँ, जैसा कि हमें पता है कि बीजेपी का आईटी सेल पूरी दुनिया में सबसे हाईली काम करता है। तो सर, आप किस तरीके से और किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में उतरने वाले हैं? हम लोगों का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक ही रहा है, विकास। हम लोग दीनदयाल जी की मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी है, जिसका एक ही लक्ष्य होता है, अंत्योदय। मतलब समाज की अंतिम सीढ़ी पे खड़ा हुआ वो व्यक्ति जो मूलभूत सुविधाओं से अछूता था, उस तक वो सुविधाएं कैसे पहुंचे, इस मंत्र को लेकर के हमारी सरकार ने कार्य करा है। जिसको आप देख सकते हैं कि आज हर गरीब को मुफ्त में राशन भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, रिफाइंड भी मिला है। इस कोरोना कालखंड में जब अन्य राज्यों में विपक्षी सरकारें अपने नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम नहीं थी, तब लखीमपुर और उत्तर प्रदेश दोनों जगह आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सरकार, संगठन सब मिल करके हर एक के सहयोग के लिए लगा हुआ था। उन्हीं मुद्दों के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे। जी, जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि आपका आईटी सेल और आपके जो मुद्दे हैं, उनसे हट के मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आप जो लोग सोशल नेटवर्क पे नहीं हैं, आप उन लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे अपनी पार्टी की तरफ कि वो आपको वोट दें? ये एक हिडन एजेंडा होता है जिसको हमको लगता है कि हम लोग ना ओपन करें। लेकिन हाँ, जो भी पब्लिक का हर एक व्यक्ति को टच करने की हमारी रणनीति बन चुकी है, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और चुनाव में हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे, चाहे वो सोशल साइट पे हो या ना हो, हम उस तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। सर, अभी एक काफ़ी जो इम्पोर्टेंट मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, बेरोज़गारी, उस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी मुद्दा है नहीं, बेरोजगारी मुद्दा था। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो अखिलेश यादव के मुकाबले, मायावती की सरकार के मुकाबले हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा रोजगार दिए हैं। 4.5 लाख से ज़्यादा सरकारी रोजगार नौकरियां दी हैं। 1,20,000 से ज़्यादा संविदा कर्मी पे पोस्टिंग हुई है। स्वरोजगार के नाते, ओडी ओपी के नाते हर जनपद में स्वरोजगार के अवसर दिए हैं। हमारी सरकार, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बेरोजगारी कोई मुद्दा है। हमारी सरकार ने वो मुद्दे को समाप्त करके रखा है। सर, आप बता रहे हैं इतने सारे रोज़गार का आंकड़ा आपने गिना दिया, जैसे कि विपक्ष जो है और लोग बताते हैं कि कहीं पे कोई रोज़गार उनको दिखाई नहीं देता है और उनके पास मुद्दे यही हैं कि मेन रोज़गार नहीं दिया है आपकी पार्टी ने। तो उसके बारे में कुछ बताइए, जैसे कि जो ज़मीनी स्तर पे 97,000 शिक्षकों की भर्ती, जिसका आपकी पार्टी ने कुछ सालों पहले जो अपना उसका क्या बोलते हैं हम, घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में दिया हुआ था। तो उस बारे में क्या करना चाहिए? अभी 17,000 भी भर्तियां आपकी साल में नहीं हो पा रही हैं। देखिए, काफ़ी भर्तियां करी गई हैं। कुछ भर्तियों में कुछ समस्याएं अभी लास्ट में आपने देखी ही थी। हमारी सरकार वो सरकार नहीं है। आपने पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक भी होता था और उसके बाद भी वो परिणाम आ जाता था, और यहाँ से जो मंत्रालय से लिस्ट बन के या पार्टी से लिस्ट बन के जाती थी, उनका सिलेक्शन हो जाता था। पहले हर रोजगार में बोली लगती थी, आप लेखपाल बनना है तो आप इतने लाख रुपए ले आइए, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अभी नई पोस्टिंगें जिनकी हुई हैं, आप हम मुझको छोड़ दीजिए, मैं तो एक पॉलिटिकल वो हूँ। आप पब्लिक में मिलके आइए, जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, क्या उनसे 1 रुपया भी लिया गया है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। हाँ, बेरोजगार हुए हैं, वो लोग बेरोजगार हुए हैं जिनका ये धंधा था कि रुपया लेकर के रोजगार देने का, वो सब बेरोजगार हो गए हैं, जैसे इसमें कि कोई शक नहीं। विपक्ष ये भी कहता रहता है अक्सर कि आप एग्जाम्स करा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्स कहीं पे लीक हो जाता है, उसके बाद उसका रिजल्ट ही नहीं आउट होता है, भर्तियां नहीं हो पाती हैं किसी कारण से। जैसे अभी यूपीएसआई हुई थी, यूपी टेट हुई थी, दोनों की परीक्षाएं लीक हो गई, उनका रिजल्ट नहीं आया, दोबारा परीक्षाएं होनी थी, कोरोना वापस आ गया। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना जैसा संकट वैश्विक संगठन संकट था, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति
अननोन था, सब कोई नहीं जानता था कि ऐसा कुछ होगा। आप अगर देखें मेरे 5 साल की सरकार में 3 साल लगभग ऐसे ही निकल गए जो कोरोना कालखंड में। आप समझ सकते हैं कोरोना कालखंड में इकोनॉमी और हर चीज़ में कितना अवरोध हुआ, हर एक के काम में बाधा आई। उस नाते कुछ प्रक्रिया में धीमे आए, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूर्व में भी जितना समय हम लोगों को मिला उसमें अच्छे मात्रा में रोज़गार हम लोगों ने दिए। जो आंकड़े हमने दिए हैं, आपको बताए हैं, आप चाहें आप गूगल पे, नेट पे सब पे सर्च कर सकते हैं। आप आरटीआई डाल के भी चेक कर सकते हैं। मैं खुला चैलेंज देता हूँ विपक्षियों को भी, आरटीआई डाल दें, अखिलेश यादव, मायावती और बीजेपी सरकार, तीनों के सरकारी रोजगार का आंकड़े पे आरटीआई के बेस पे वो निकलवा ले, हमारी सरकार सबसे आगे साबित होगी, जबकि 3 साल हमारा कोरोना कालखंड में गया। ठीक है, जैसा कि सर बता रहे हैं, सब हम गूगल पे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन सारी साइट्स पे चेक कर सकते हैं, इन्होंने जो रोज़गार दिए हैं। चलिए सर, आपका जो मेन एक पद है, उस पद के बारे में दोबारा मैं आता हूँ और बात करता हूँ आपसे। सर, जैसे कि आपकी जो आईटी सेल से आपके जो भी कैंपेन निकलते हैं, जैसे कि नमो अगेन है, और इस बार जैसे मोदी जी ने निकाला है यूपी प्लस योगी, है बहुत ही उपयोगी, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम लोगों को ऊपर से कुछ मार्गदर्शन मिलता है और कुछ मार्गदर्शन हमारी जनता खुद भी देती है। बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हमारी जनता के बीच में ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे आज की डेट में अभी जन विश्वास यात्रा निकली, तो हमने देखा बहुत से लोग थे जो भाजपा के झंडे में अपने आप को रंगे हुए आराम से घूम रहे थे। वो कह रहे थे भाजपा से अच्छा कोई नहीं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सपा का कालखंड देखा है जब अवैध कब्ज़ा हो जाता था। भारतीय जनता पार्टी में इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारी माताएँ, बहनें रात में 12 बजे भी निकलेंगी तो उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी में ऐसा हो सकता था? नहीं। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की आईटी विभाग के ऊपर आज जो महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी इस चुनाव की बेला में आया, क्योंकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे है, उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं और हमें लगता है हमारी उपलब्धियाँ ही हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा और पुनः रिपीट होंगे हम लोग। सर, यूपी प्लस उपयोगी के बारे में कुछ बताइए। इस कैंपेन से कैसे लोगों को आकर्षित करेंगे? इसका सीधा-सा फंडा है, आप खुद देखिए, कोरोना कालखंड में अगर कोई आप लोगों के बीच में था, तो वो योगी जी थे। योगी जी खुद कोविड पॉज़िटिव होने के बाद भी जैसे ही वो कोविड नेगेटिव आता है, अगले दिन वो उनका जिलों पे दौरे शुरू हो जाते हैं। वो स्वयं जा कर के लोगों से मिलते हैं कि अखिलेश यादव जहाँ के सांसद हैं, वहाँ पर भी गए? नहीं गए। आप निकालिए उनका हिस्ट्री। वो पूरे कोरोना कालखंड में अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार झाँकने नहीं गए। तो वो उपयोगी कहाँ से होंगे? योगी ही उपयोगी है, इसी के साथ आप समझ सकते हैं। अच्छा सर, जो अभी तुगुनिया में कांड हुआ था, माननीय सांसद जी के पुत्र का नाम आया उसमें, जिसमें एसआईटी की जांच में, उससे कुछ नुकसान होगा पार्टी को? मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई नुकसान होगा और ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, जिसमें अगर किसी भी दोष में कोई दोषी पाया जाता है, अभी तो खैर जाँच का विषय है, जाँच चल रही है, उस पे अभी हम वो दोषी नहीं साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी जाँच निष्पक्ष तौर पे हो, केस हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आप बताओ कभी सपा सरकार में सपा के किसी मंत्री के, किसी बेटे पे कोई एफआईआर तक लॉन्च होती थी? बाकी कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, एफआईआर नहीं करा सकते थे आप। तो ये अगर उपलब्धि है मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है कि अगर मेरा भी कोई कार्यकर्ता गलत करता है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच कराने की क्षमता अगर रखती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखती है। तो सर, इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे होंगे? मैंने मुद्दे बताए, मुद्दे हमारे रोजगार भी होंगे, युवाओं के प्रति योगी जी का समर्पण भी होगा, हमारा राम मंदिर का निर्माण भी होगा, काशी कॉरिडोर भी होगा, हमारा मथुरा भी होगा, भव्य हर जगह अपनी संस्कृति की विरासत को भव्यता देने का अधिकार जो एक मुहिम चलाई है योगी जी ने, वो भी होगी। साथ में डेवलपमेंट भी होगी। आज आप चले जाइए, आपको सड़कें अच्छी मिलेंगी। कभी अखिलेश जी की सड़कें आपको याद है, सिर्फ मैनपुरी, इटावा, एटा, कन्नौज 4 जिलों में सीमित थे। बिजली में आप चले जाइए, बिजली आज आपको 24 घंटे में 22-23 घंटे बिजली मिलती है। शायद लोग इन्वर्टर लगा के भूल गए कि इन्वर्टर भी लगा है। अखिलेश जी कहते हैं आज फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट फ्री। अरे जब मुख्यमंत्री थे, जब उनको सरकार मिली थी, तो बिजली तो वो 24 घंटे छोड़ो, 6 दिन सुबह और 6 दिन रात में देते थे। वो फ्री का देंगे? सर, जैसे कि विपक्ष बोल रहा है और लोग बोल रहे हैं कि आपका 2022 का चुनाव मथुरा और काशी के नाम पे लड़ा जाएगा। हर्ज क्या है? मुद्दा होगा सर? बिल्कुल, हर्ज क्या है? हमने मथुरा का भी विकास करा है, हमने काशी का भी विकास करा है, काशी कॉरिडोर बना है, अयोध्या का भी भव्य विकास करा है। अयोध्या का सर कार्य हो चुका है। आप आगे मथुरा को देख रहे हैं? आप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के अलावा भी आप देखिए,
अयोध्या को पहले एकदम अछूता सा छोड़ दिया गया था। चलिए मंदिर का निर्णय कोर्ट के सब जो था, लेकिन उसमें डेवलपमेंट में तो कोई रोक नहीं थी ना। वहाँ की सड़कें कैसी थी, वहाँ के स्थान पे सफाई व्यवस्था कैसी थी। आज योगी जी की सरकार में वहाँ पे दिव्य दीपोत्सव होता है। अगर इलाहाबाद में कुंभ होता है तो दिव्य कुंभ होता है, जिसमें इतने लोग चले गए और एक गंदगी का नामो निशान नहीं हुआ। तो अगर इस तरीके का विकास आप कर रहे हैं तो मथुरा में भी ऐसा होगा, उसमें क्या दिक्कत है? मथुरा की भी एक अलौकिक छवि दिखनी चाहिए ना हम जी, लोगों को। बिल्कुल। और जैसे कि सर ये बताइए कि आपका जो आईटी विभाग है, वो किस तरीके से कार्य करता है? अपने जो आपके कैंपेन होते हैं, उन पे किस तरीके से आप काम करते हैं? हम लोग जो कैंपेन करते हैं वो रियलिस्टिक करते हैं, ना कोई फर्जी आंकड़े देते हैं, ना फर्जी लोगों से मिलते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक एक गरीब को जो योजनाओं का लाभ मिला है, हम उनके ही बातों को जनता के बीच में ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे कि अखिलेश यादव जी कहते थे काम बोलता है, वो उन्होंने स्वयं बोला था, हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक-एक जनता अपने उनको जो लाभ हमारी सरकार के द्वारा मिला है, वो स्वयं बताती है और उसी को हम जनता के बीच में ले जाने का कार्य करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ये हमारे बीच में लखीमपुर के आईटी हेड मिस्टर शौर्य सक्सेना थे, जिनसे बात की हमने, जिन्होंने अपने मुद्दे बताए, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आगे जुड़ने के लिए देखते रहिए प्रत्यक्ष टीवी। धन्यवाद।